major investors, they won't be investing in the oil and petroleum industries, they will be investing in the nickel production, ठीक है। और दुनिया जो है वो हमें मेजर एक शिफ्ट देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ से, बिकॉज दे हैव टू अचीव देयर गोल्स जस्ट लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट। अब उस तरह से पेरिस एग्रीमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते, बट स्टिल वी आर सीइंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ से आगे दुनिया में जितनी भी, अगर तो ये स्टेट्स इस चीज़ को लेकर चलते हैं, बिकॉज पीछे एग्रीमेंट्स में भी ये हमें देखने को मिला कि काफ़ी स्टेट्स उस चीज़ को एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का यही है कि अगर इन्वायरमेंट को सही से लेके चलना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टेट्स। उसको ये नहीं देखना आपने कि वो स्टेट उस तरह से एक मेजर पावर है या नहीं है, वट एवर उस वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड यू हैव टू लाइक क्रिएट जो भी आगे आपकी जो मेजर गोल्स हैं, ठीक है, उसको आपको अचीव करना चाहिए। और ऑयल और गैस से हट के भी और भी चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स हो गई, जो कि आपकी एनर्जी सेक्टर में एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है। देखिए, जब एक स्टेट अपनी आइडियोलॉजी सेट करता है, अपने गोल जब सेट करता है, ठीक है, जिस तरह चाइना ने सेट किए हैं कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है, इंडोनेशिया ने भी सेट किया कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है, नेट जीरो गोल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने बाय द एंड ऑफ अपना एक टेन्योर सेट कर दिया जाता है, तो स्टेट्स उसको अचीव करने के लिए काफ़ी जो है वो मेहनत करते हैं। और अब चाइना में भी देखें तो ईवी बैटरी वही चल रही हैं। जब जापानीज गाड़ियां पाकिस्तान में देखें जो भी इंपोर्ट होकर आती हैं या यही मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो सिर्फ ईवी पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ऑब्वियसली आप बिल्कुल एक सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, गैस से और ऑयल से भी गाड़ियां, वो भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट मेजरली क्योंकि उनका एक गोल ईवी की तरफ है, तो यस वी आर सीइंग ईवी गेटिंग इन, यानी आप अपनी मार्केट्स में और सप्लाई चेन्स में देख सकते हैं कि ईवी की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी काम हो रहा है, जो स्टेट्स ने इतने हाई लेवल पे इन्वेस्ट किया है। अब उसका भी एक चैलेंज ये होता है कि जब रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस कर रही होती है स्टेट, ठीक है, उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट मेजर अमाउंट में आ जाती है, तो उस तरह से फिर आप ये कहेंगे कि अगर चाइना ने किसी भी इंडस्ट्री में 70% इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और इंडोनेशिया का 30% है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो चीज़ चाइना ओन कर रहा है, ठीक है। वो चाइना उसको अपने तरीके से लेके चलेगा, तो ये एक स्टेट के लिए उसको भी प्रिकॉशंस को देखते हुए इंडोनेशिया को चाहिए कि वो 50-50 इन्वेस्टमेंट्स अब रख रहा है। ये इट इज़ नॉट लेटिंग एनी अदर स्टेट टू हैव मेजर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ताकि उसके ऊपर एक होल्ड रखे। तो ये भी चीज़ है जो कि उसके चैलेंज में आती है कि अगर इट अलाउज के उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी किसी भी स्टेट में, किसी भी इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा। कनाडा अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, अगर एक ही इंडस्ट्री और चाइना उसमें 30% कर रहा है, कनाडा उसमें क्या नाम है 40% कर रहा है, ठीक है, इट मेक्स अब 70%, यानी 70% बाहर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इंडोनेशिया के पास बाकी का 40% बच जाता है। तो इस चीज़ को वो देखते हुए, क्योंकि आपने इंडस्ट्री बिल्कुल उसके हाथ में भी नहीं देनी इन्वेस्टर के और अपने पास भी रखनी है, बट इट हैज़ टू उसको कीप एंगेज इन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देख के चलना होता है। एंड ये जो आपने आंसर पूछा कि क्वेश्चन पूछा सॉरी, कि ईवी की तरफ चेंज हो रहा है, यस ग्लोबल शिफ्ट आ रहा है, और अमेरिका में भी काफ़ी 2026 तक अगर आप रिसर्च करें तो काफ़ी लोग जो हैं वो ईवी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पीपल आर बाइंग ईवी कार्स, जो कि ईवीज बेसिकली। अच्छा, मैं आपकी केस स्टडी देख रहा था, उसमें मेजर पार्ट जो है आपने इंडोनेशिया का रखा हुआ था, और मैंने इस पर फर्दर भी स्टडी किया तो मैंने देखा है कि जितने भी मगरबी ममालिक हैं, और स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्या वजह है आखिर इंडोनेशिया में इस हद तक इंटरेस्ट लेने की? इंडोनेशिया का ये है कि उसके पास मिनरल रिजर्व ज़्यादा हैं, मेजरली निकल की रिजर्व ज़्यादा है। अगर आप यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसको भी अगर आप देखें, ठीक है, आई गेस 2022 का सर्वे 23 का अब तो ज़्यादा अमाउंट हो गई होगी, तो उसके पास काफ़ी वास्ट अमाउंट में ये माइंस हैं, जो कि वो जिसकी वजह से मेजर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सर्वे से भी पता लगता है कि फिलीपींस के पास भी है, बट मेजर जो एक जो जोग्राफी आती है ना, इंडोनेशिया की जो जोग्राफी है उसकी जो रिसोर्सेज मेजरली इट निकल, तो इसीलिए वो उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी शिफ्ट मैंने इंडोनेशिया इसीलिए उठाया क्योंकि इन स्टेट्स को कभी भी आपने हिस्ट्री में भी अगर आप देखें, और अभी मैं भी अगर देखूं, तो इनकी इंपॉर्टेंस कभी भी उस तरह से नहीं बताई जाती। हमेशा ईरान, इराक, कतर या सऊदी या इन स्टेट्स की जहाँ से रिसोर्सेज आती हैं, ठीक है, कि मेजर है, ये यही बहुत
मेजर एक्टर्स एंड सप्लाई चेन में, तो एकदम किसी ऐसे स्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाना और किसी ऐसी रिसोर्स में शिफ्ट हो जाना, ठीक है, कि अपने क्योंकि एनवायरनमेंट को देखना और मिनरल्स चाहिए और मिनरल्स हैं ही इन स्टेट्स के पास, और वो कैसे इस मिनरल को यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी पावर पॉलिटिक्स में। इंडोनेशिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो रिसोर्स नेशनलिज्म के थ्रू, यानी वो इस चीज एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहा, वो इस चीज को कैश भी कर रहा है और उससे वो अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ा रहा है, और उसकी जो सप्लाई चेन है वो उसके अंदर एक लीडरशिप शो कर रहा है। और कनाडा एंड चाइना जैसे स्टेट्स जो हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर इन्वेस्टिंग इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सो इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि आगे एक मेजर ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिलेगा। जिनमें यही है कि सारी ये एक मेजर शिफ्ट जो हमें देखने को मिल रहा है बैटरीज की तरफ से, ठीक है। अब उसमें ये है कि मेजर इन्वेस्टर्स दे वोंट बी इन्वेस्टिंग इन द ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, दे विल बी इन्वेस्टिंग इन द निकल प्रोडक्शन, ठीक है। और दुनिया जो है वो हमें मेजर एक शिफ्ट देखने को मिलेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ से, बिकॉज दे हैव टू अचीव देयर गोल्स जस्ट लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट। अब उस तरह से पेरिस एग्रीमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते, बट स्टिल वी आर सीइंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इस चीज़ से आगे दुनिया में जितनी भी, अगर तो ये स्टेट्स इस चीज़ को लेकर चलते हैं, बिकॉज पीछे एग्रीमेंट्स में भी ये हमें देखने को मिला कि काफ़ी स्टेट्स उस चीज़ को एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का यही है कि अगर इन्वायरमेंट को सही से लेके चलना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्टेट्स। उसको ये नहीं देखना आपने कि वो स्टेट उस तरह से एक मेजर पावर है या नहीं है, वट एवर उस वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करे, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल्स एंड यू हैव टू लाइक क्रिएट जो भी आगे आपकी जो मेजर गोल्स हैं, ठीक है, उसको आपको अचीव करना चाहिए। और ऑयल और गैस से हट के भी और भी चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स हो गई, जो कि आपकी एनर्जी सेक्टर में एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करती हैं। लास्टली कमेंट लेना चाहूंगा, अब अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की हम बात करें तो अब अभी हम राइट नाउ किस जगह पे मतलब खड़े हुए हैं इस चीज को लेके। जी, मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करना चाह रही थी। अब आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं और जो भी हमारी मुल्क की हालात है, बाकी दुनिया के भी हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप मेजर बात करें तो पाकिस्तान पहले इन चीज़ों से निकलेगा अपने हालात को ठीक करने में, अपने लोगों को जब ओन करेगा, ठीक है। जो प्रोटेस्ट हम लोग बात, क्योंकि हमें सबसे मेजर चीज़ हमारी जस्टिस है, हमें जब जस्टिस ही नहीं मिल रही तो हम बाकी गोल्स पे कैसे काम करेंगे। नो डाउट बाकी चीज़ों पे काम हो रहा है हमारे जो भी है, ठीक है, सेक्टर हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट रीजन्स की, दे आर वर्किंग ऑन एरियाज लाइक इस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है, बट आई थिंक वो चीज़ें उस तरह से आपको फ़ायदा नहीं दे रही, ठीक है। अब जिस तरह एक्स्ट्रा बसेस निकाल देना या कुछ भी कर देना, सो यू हैव टू वर्क ऑन मेजर थिंग्स, ठीक है। जिस तरह पूरी दुनिया या इमर्जिंग इकोनॉमीज मेजर पावर शिफ्ट पे काम कर रही हैं, तो आपको भी उस चीज़ पे काम करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इतने मसाइल में फंसा हुआ है, इलेक्शंस में और इन चीज़ों में फंसा हुआ है, हमें वहीं जस्टिस नहीं मिल रही, तो वो हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो एक पावर पॉलिटिक्स पे स्टक हो चुका है, ठीक है। दे show us कि we are working but actually they are just capturing the areas। और इस तरह अब मैं इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करना नहीं चाहती, बट खुलासा ये कि हम बाकी चीज़ों से बाहर आएंगे, हमें जस्टिस मिलेगी, लॉ एंड रेगुलेशन होगी, तो फिर ही गवर्नमेंट अपनी पावर पॉलिटिक्स से बाहर आएगी, तो इन चीज़ों पे काम करेगी। एंड आई रियली वांट कि हमारी गवर्नमेंट एलिजिबल हो, इतनी लिजिट हो, ठीक है, लिजिट गवर्नमेंट आए हमारे ऊपर कि वो इन गोल्स के ऊपर काम करे। हम अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ पर बिल्कुल भी वो फोकस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास और इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली